Hello students, welcome to your computer class. Now we were on that topic, test manipulation. Some portion left, otherwise your topic is over. Now start. We were on the functions of the list. Now the next function is the remove. Okay. Remove function take the value and search it in the list and remove the first occurrence of the item. जैसे मान लीजिए आपकी एक लिस्ट है, मान लीजिए ए बी फिर से ए फिर से सी बी डी ये आइटम पड़े हुए हैं. अगर आपने किया एल डॉट रिमूव द आइटम ए, ठीक है. अब ये इस पर्टिकुलर आइटम को इस लिस्ट में ढूंढेगा और फर्स्ट इसे वो पर्टिकुलर आइटम जहां भी मिला, ठीक है, ये उस आइटम को उस लिस्ट में से रिमूव कर देगा. केवल फर्स्ट अक्रेंस, नॉट ऑल अक्रेंस, ठीक है. इट विल रिमूव द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द आइटम इन द लिस्ट. देन अगर मैंने ये किया तो फर्स्ट अक्रेंस ये है, ये रिमूव हो जाएगा. आपकी लिस्ट अब हो जाएगी बी ए सी बी और डी. Now your list is this one. Means it search the item in the list और पहली बार से जैसे ही मिलेगा ये उसकी सर्चिंग वहीं पे रुकेगी, उस आइटम को रिमूव कर देगा और उस आइटम को रिमूव करने के बाद जो आपकी लिस्ट है वो आपकी हो जाएगी. Now the second function is the clear. Clear function remove ऑल द आइटम ऑफ द लिस्ट. जैसे मान लीजिए यही लिस्ट है, आपने किया एल डॉट क्लियर, इट विल रिमूव द ऑल द आइटम ऑफ द लिस्ट. और क्या करेगा, अब आपकी जो लिस्ट है वो एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी. अब यहाँ पर एक डेल फंक्शन भी होता है. अगर आपने किया डेल एंड द लिस्ट, इट विल डिलीट द कंप्लीट लिस्ट. Here is the difference between the remove and the clear and the del. Del function आपका पूरी की पूरी लिस्ट को means all the item with the लिस्ट ही पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है. और क्लियर फंक्शन अगर दिया तो लिस्ट के सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे, लेकिन लिस्ट फिर भी रहेगी, एक एम्प्टी लिस्ट रहेगी. भले उसमें सारी कोई भी आइटम ना हो पर लिस्ट रहेगी, लेकिन डेल फंक्शन से आपके जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट जा रही. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल एंड द क्लियर. नाउ काउंट. द नेक्स्ट फंक्शन इज द काउंट. फोर्थ फंक्शन इज द काउंट. काउंट फंक्शन क्या करता है, इट टेक अ आइटम एंड रिटर्न द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट. जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट है ए बी ए सी ए डी लाइक दैट. अब आपको बट ए को आइटम कितनी बार आया ये काउंट करना है. आपने किया एल डॉट काउंट और आइटम का नाम दिया ए. इट रिटर्न 1 2 3, इट रिटर्न 3. मीन्स पर्टिकुलर आइटम इज 3 टाइम्स इन द लिस्ट. वो पर्टिकुलर आइटम आपके लिस्ट में 3 बार है. इट रिटर्न द नंबर ऑफ अक्रेंस, नंबर ऑफ काउंट ऑफ द पर्टिकुलर आइटम, ठीक है. इसके बाद रिवर्स. रिवर्स क्या होता है कि आपका पूरी की पूरी लिस्ट को आपको उल्टा करना है. दैट इज द रिवर्सिंग.
ठीक है, आपका हमारी यही लिस्ट है। ठीक है, आपने किया। द नेक्स्ट फंक्शन इज द रिवर्स। ठीक है, आपको L डॉट रिवर्स। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नहीं, ठीक है, L डॉट रिवर्स किया, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर आप करेंगे L की वैल्यू अब क्या है, तो पहले आएगा D, फिर आएगा A, फिर आएगा C, फिर A, फिर B और फिर A। मीन्स द लिस्ट इज नाउ द रिवर्स वन। उल्टा कर देगा पूरी लिस्ट को। मतलब पहले आपकी लिस्ट ऐसे चल रही थी, अब आपकी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स कर दिया। दैट इज द लिस्ट। सॉर्ट। द नेक्स्ट फंक्शन इज द सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन आपकी इस लिस्ट को अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल वाइज सॉर्ट कर देगा। जैसे अगर यही दिया है लिस्ट में, तो आपने किया L डॉट सॉर्ट, तो पहले सारे A, फिर B, फिर C और फिर D। मीन्स अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट कर देगा आपकी इस लिस्ट को। आपने किया L डॉट सॉर्ट। नाउ योर लिस्ट विल बी L इज इक्वल टू A, A, B, C and D. Now your list will be like this one. Right? Now, there is some good programs in your book. चलिए इसे एक बार देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। Now, the first program, find the minimum element from the list of the element along with the index in the list. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपकी एक लिस्ट है, लिस्ट आप कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, मीन्स यू आर मेकिंग द लिस्ट। ठीक, उसके बाद उस लिस्ट में जो सबसे छोटा वाला आइटम है उसको आप निकाल कर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले लिस्ट आपको कीबोर्ड से रीड करना है। eval input enter list। मैंने शायद इस मामले में बात नहीं की है। व्हाट इज दिस? देखिए, इनपुट एंटर लिस्ट तो आपका एज इट इज एंटर लिस्ट प्रिंट होगा। नाउ अब अगर आप लिस्ट देंगे तो आप ऐसे देंगे, ब्रैकेट दिया, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, मीन्स लिस्ट की तरीके से आप दे रहे हैं। ठीक है, मगर आपका जो इनपुट फंक्शन है ये इसको ऐसे लेगा, मीन्स लाइक अ स्ट्रिंग। अब आप इंडिविजुअल कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करते थे, तो कंबाइंड फंक्शन इज द eval, मीन्स इट टेक द लिस्ट and convert all the item to a numeric value, either the integer or the float one. It converts it to a number. Means आपसे पूछेगा enter list, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट की तरीके से इनपुट देंगे, बिल्कुल ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू कॉमा फोर्थ वैल्यू। मैं नेक्स्ट क्लास में यूजिंग द लैपटॉप आपको दिखा दूंगी कि कैसे आपको लिस्ट की एंट्री करनी है। ठीक है, दिया। अब क्या है, ये चीज एज ए इनपुट दी है, eval ने इनपुट फंक्शन ने इसको स्ट्रिंग की तरीके से लिया, eval ने इसको नंबर में कन्वर्ट किया और ये इधर असाइन होगा। नाउ दिस हैज दिस लिस्ट, अ लिस्ट, राइट। नाउ अब हमारे पास एक लिस्ट रीड की, अब हमें उस लिस्ट में से जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालनी है।
अब कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, रन टाइम हमारी मिनिमम वैल्यू कहीं भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? मैं सबसे पहले हमने निकाली इस लिस्ट की लेंथ फंक्शन से हम लिस्ट की लेंथ निकालते हैं। तो L इज इक्वल टू लेन ऑफ द LST, लिस्ट निकल आई। उसके बाद मिन इज इक्वल टू LST 0। व्हाट इज दिस? जो फर्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू हमने मिन में डाल दी, ठीक है। नाउ फॉर लूप चलाते हैं। फॉर ए इन रेंज, अब फर्स्ट वैल्यू 0th इंडेक्स तो हमारे पास है ही, तो जो हम चलाएंगे वो फर्स्ट से चलाएंगे और L तक चलाएंगे, यानी लेंथ तक चलाएंगे। कंडीशन इफ लिस्ट नेम इज LST, LST A is less than min। अगर ऐसा है तो min इज इक्वल टू LST A, सफिशिएंट वन चला। उसके बाद बाहर आए, फॉर लूप आपका चल गया। उसके बाद बाहर आए प्रिंट मिनिमम वैल्यू of list is comma min। Now what is this and what it is doing, right? सबसे पहली लाइन, ये आपसे एक लिस्ट मांग रहा है, मतलब चलेगा होगा क्या, आपका ये मैसेज प्रिंट होगा और आप एक लिस्ट देंगे जो इस जाके स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए आपने दिया ऐसे, ये आपका प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे आउटपुट और वर्किंग बता रही हूँ। मान लीजिए आपने जो लिस्ट है वो ये दी 10, 2, 19, 71, 1, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपने एज अ लिस्ट दिया जो जाके इसमें स्टोर हो गया, राइट। फर्स्ट थिंग, यानी LST की वैल्यू अब ये हो गई। अब लेंथ निकालिए इस लिस्ट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी L में क्या गया 6, राइट। min इज इक्वल टू LST 0। अब अगर आपकी लिस्ट ये है तो 0th इंडेक्स पे ये, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, 5 पे ये है, यानी इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे जो कुछ भी है वो min में जाएगा, यानी min में क्या गया 10। लिस्ट के 0th इंडेक्स की वैल्यू 10 है तो min में गया 10। अब ये जो आपका फॉर लूप है 1 से लेके 5 तक चलेगा, लेंथ इसकी 6 है तो लेंथ -1 तक चलता है, तो 1 to 5 चलेगा, यानी पहली बार a की वैल्यू 1, पहली बार a की वैल्यू 1, ओके 1 to 5 तक चलना है। अब चेक किया क्या लिस्ट ऑफ वंस की वैल्यू मिनिमम से छोटी है। लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू हाँ मिनिमम से छोटी है, मिनिमम की वैल्यू 10 है और लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, मतलब ये छोटा है, ओके। तो इस इफ के अंदर आया और लिस्ट ऑफ ए की वैल्यू मिन में असाइन हो गई, लिस्ट ऑफ ए 1 है 2, यानी अब मिन की वैल्यू हो गई 2, राइट। इसके बाद ए बढ़ा, ए की वैल्यू हो गई 2, फिर से अंदर आया, क्या लिस्ट ऑफ 2 की वैल्यू मिनिमम से छोटी है, मिनिमम की वैल्यू 2 है और लिस्ट ऑफ 2 की वैल्यू 19 है, नो छोटी नहीं है, तो ये इस इफ में नहीं गया। और उसके बाद ए की वैल्यू हुई 3, फिर चेक हुआ क्या लिस्ट ऑफ 3 की वैल्यू मिनिमम से छोटी है, लिस्ट ऑफ 3 की वैल्यू 71 है, मिनिमम की वैल्यू t है, तो ये छोटा नहीं है, इस इफ में नहीं गया। फिर a की वैल्यू हुई 4, चेक किया क्या लिस्ट ऑफ 4 की वैल्यू मिनिमम से छोटी है, हाँ लिस्ट ऑफ 4 है 1 जो कि 2 से छोटा है, ठीक है। तो आया इस इफ के अंदर, लिस्ट ऑफ 4 की वैल्यू मिनिमम में डाली, यानी अब मिनिमम की वैल्यू हो गई 1, राइट। उसके बाद a की वैल्यू हुई 5, चेक किया
क्या लिस्ट ऑफ 5 की वैल्यू मिनिमम से छोटी है? नहीं, ठीक है। 5 तक ही चलना है, 5 बार चल लिया, बाहर आया। बाहर आने के बाद आपके मिनिमम में जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो स्टोर हो चुका होगा। आप प्रिंट करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट इज दैट स्टेइंग कांस्टेंट, कॉमा मिनिमम की वैल्यू, इस मिनिमम में जो आपकी लिस्ट में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो होगी और वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, राइट। मीन्स इस प्रोग्राम में आप एक लिस्ट रीड कर रहे हैं और उसके सबसे छोटे वाली वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम में इंडेक्स भी प्रिंट है। इंडेक्स तो मैंने प्रिंट नहीं कराया, पर वैल्यू प्रिंट करा दी है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू इज दिस वन। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज कैलकुलेट मीन ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। नाइस प्रोग्राम, ये हम लोग देखेंगे चला के, ठीक है। मीन ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर, मतलब एक लिस्ट आपको रीड करनी है। मीन कैसे निकालते हैं? मीन कह सकते हैं आप एवरेज निकालना है, ठीक है। मतलब उस लिस्ट की सब वैल्यू को जोड़ना है, लिस्ट की लेंथ से डिवाइड करना है, मीन निकल आएगा, उस मीन को प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपने लिस्ट रीड कर ली, यहाँ पे रीड की, उसको इवैल यानी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इसे असाइन कर दिया, यानी लिस्ट में आपकी लिस्ट आ गई। अब आपको मीन निकालना है, तो सबसे पहले लेंथ निकाली, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू सम की आपने 0 डिक्लेयर कर दी। अब लूप चलाया फॉर का, फॉर ए इन रेंज, अब हमारा 0 से चलेगा, 0, L, 0 से लेके लेंथ -1 तक, ठीक है। क्या होगा? सम इक्वल टू सम प्लस LST A, जुड़ता गया। उसके बाद बाहर आकर मीन निकालना है। मीन इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई L, मीन निकल आया। और उसके बाद आप मीन को प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट, लिस्ट को प्रिंट करना है, लिस्ट को प्रिंट कीजिए, LST, ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट मीन इज मीन ऑफ above list is comma mean। अब यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक लिस्ट रीड की, मान लीजिए आपने ये रीड किया 2 7 9 5 11 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपने रीड किया। उसके बाद एंटर लिस्ट हुआ, आपने ये दिया, ये लिस्ट आपके इसमें है, यानी LST की वैल्यू ये है। उसके बाद लेंथ निकाली, L की वैल्यू 5 आइटम है, ठीक है। उसके बाद सम की वैल्यू 0 कर दी, राइट। आपका ये लूप हमारा 0 से लेके 4 तक चलेगा, लेंथ के एक कम तक चलता है ना, 0 to 4 चलेगा, यानी इसकी एक ही वैल्यू, पहली बार हमारी 0 और ये हमारी 4 तक जाएगी, ठीक है। इसके बाद पहली बार वैल्यू 0 हुई, अंदर आया लिस्ट ऑफ 0, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। लिस्ट ऑफ 0 की वैल्यू सम में असाइन की, सम की वैल्यू क्या है 0, और सम में अब क्या गया 0 प्लस 2, लिस्ट ऑफ 0 इज द 2 इस सम में चला गया। उसके बाद अगला बढ़ा, a की वैल्यू हुई 1, अंदर आए, सम की वैल्यू ये है। अब इसमें लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू जुड़ी, यानी 7 जुड़ा, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू बढ़ी, 2 हुई, अंदर आया, सम की वैल्यू अब टोटलिंग ये है, इसमें हमने लिस्ट ऑफ 2 की वैल्यू ऐड की और इसी में असाइन कर दी।
उसके बाद फिर आया, a की वैल्यू 3 हुई, सम की जो भी वैल्यू है उसमें लिस्ट ऑफ 3 की वैल्यू ऐड की, सम में असाइन की। उसके बाद फिर a बढ़ा, a की वैल्यू 4 हुई, अब लिस्ट की जो भी वैल्यू है उसमें सम ऑफ 4 ऐड करके इसमें असाइन किया। ठीक है, यानी आपके लिस्ट में जो भी नंबर थे वो सारे के सारे ऐड होके सम में असाइन हो गए हैं। फॉर लूप के जब आप बाहर आएंगे तो सम में सारे वैल्यू का सम होगा, उसको हमने लेंथ से डिवाइड किया, मीन निकालना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय लेंथ, मीन निकल आया। अब इस मीन की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द डिस्प्ले द मीन वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, राइट। Okay, now the sufficient one, but there is a good question. We will take the exercise in the next session and your chapter is over. We'll take the exercise. Okay, thank you.